हेलो, आज का टॉपिक है रीजनिंग का एक अहम पार्ट सिलोगिज्म। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सवालों को फास्ट और एक्चुअली सोल्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ना सिर्फ आसान है बल्कि आपको सिर्फ 1 मिनट में आंसर तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो शुरुआत करते हैं। ओनली स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में ओनली का वर्ड दिया हो तो इसका मतलब सिंपल है, जो सब्जेक्ट दिया है उसका एक्सक्लूसिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ओनली ए इज बी। इसका मतलब बी सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर होगा और किसी और के साथ नहीं। आप इस वेन डायग्राम में इस तरह दिखाएं कि एक सर्कल ड्रॉ करें जो ए है और बी को सिर्फ उसके अंदर लिखें। इस अप्रोच से कंफ्यूजन खत्म और ऑप्शंस तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं। ट्रिक 2, सम और ऑल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आते हैं सम और ऑल स्टेटमेंट पर, जो बहुत कॉमन है। बस ये याद रखें, सम ए इज बी, इसका मतलब है ए और बी का कुछ पार्ट ओवरलैप करता है। ऑल ए इज बी, इसका मतलब है पूरा ए बी के अंदर होगा, पर इसका उल्टा जरूरी नहीं है। वेन डायग्राम यूज करके इनको जल्दी सोल्व करके एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक 3, पॉसिबिलिटी केसेस और ईदर और कंसेप्ट। जब क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वाले केसेस हों तो ईदर और का कंसेप्ट बहुत काम आता है। एग्जाम्पल, जब एक स्टेटमेंट कहता है सम ए इज बी और दूसरा कहता है नो ए इज बी, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आपको इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए वेन डायग्राम बना के चेक करना होगा। अगर दोनों ट्रू नहीं हो सकते तो आंसर ईदर और होगा। ये ट्रिक आपका आंसर फास्ट कर देती है। ट्रिक 4, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की। जब एक स्टेटमेंट और उसका उल्टा स्टेटमेंट दिया हो तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ए इज बी और सम ए इज नॉट बी। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें सोल्व करने का तरीका ईदर और या एलिमिनेशन है। यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ट्रिक 5, एटलीस्ट और एट मोस्ट स्टेटमेंट का शॉर्टकट। एटलीस्ट और एट मोस्ट वाले क्वेश्चन अक्सर ट्रिकी लगते हैं, पर असल में बहुत सिंपल होते हैं। एग्जाम्पल, एटलीस्ट ए इज बी का मतलब है मिनिमम कुछ ए बी के अंदर होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक लिमिट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। इन केसेस में आप डायरेक्टली पॉसिबिलिटीज चेक करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इजी और फास्ट ट्रिक्स जो सिलोगिज्म क्वेश्चन को सोल्व करने में आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।